आइए अब हम लोग समझते हैं जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि हम लोग को प्रोग्रामिंग ही करनी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझें जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, राइट। अब जावा सोर्स फाइल के अंदर कितनी ही क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। पहले पॉइंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एनी नंबर ऑफ क्लासेस, पहली चीज। सेकंड पॉइंट, ठीक है, एट मोस्ट वन क्लास कैन बी पब्लिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो क्लासेस हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी क्लास का नेम, दोनों में से कोई भी क्लास जो है वो पब्लिक हो, राइट। लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इनफैक्ट मैंने आपको इस प्रोग्राम में दिखाया था, ठीक है, कितनी फाइल्स थी, तीन, दो क्लासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। कितनी क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं, और दोनों में से कितनी क्लास पब्लिक है, एक क्लास पब्लिक। हम एक और क्लास बना सकते हैं, हमें कोई रोक थोड़ी रहा इसमें, आप कितनी क्लासेस बना लीजिए, राइट। हम यहाँ पे बना लेते हैं, राइट से वेलकम, ठीक है, वेलकम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सपोज के लिए एक फंक्शन लिख दिया m2 void m2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, राइट, void m2 लिख देते हैं यहाँ पर, और इसमें लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट println एंड से वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कहानी, ठीक है। तो कितनी क्लासेस पब्लिक हैं, एक क्लास पब्लिक है, बाकी सब नॉन पब्लिक है, राइट, आई मीन टू से डिफॉल्ट है, ठीक है, पैकेज एक्सेस है, ठीक। अब सपोज कीजिए हमने इसको यहाँ से पब्लिक हटा दिया, ठीक है, हमने यहाँ से इसको पब्लिक हटा दिया, राइट, ठीक है ना। अब आप जो है इस फाइल का नेम, जैसे अभी तो फर्स्ट डॉट जावा है, अब आप इस फाइल का नेम तीनों में से किसी से भी सेव कर सकते हैं, तीनों में से किसी से भी सेव कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अब आप इसमें इसको, जिसका जो नेम है, आप किसी भी उससे सेव कर सकते हैं। आप इस फाइल का नाम फर्स्ट से भी सेव कर सकते हैं, हेलो से भी सेव कर सकते हैं, और किससे सेव कर सकते हैं, वेलकम से भी सेव कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप उसको किसी और नेम से भी सेव कर सकते हैं। जैसे अब मैंने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट वन डॉट जावा कर दिया। अब देखिए तीनों में से किसी भी क्लास का नेम फर्स्ट वन नहीं है, राइट, ठीक है। अब हम इसको देखिए कंपाइल करेंगे, क्या ये कंपाइल हो जाएगी, क्या ये कंपाइल हो जाएगी, बिल्कुल कंपाइल होगी, ठीक है। क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए इसे क्या चाहिए, इसे मेन क्लास चाहिए। और वो मेन क्लास कौन सी होती है, वो मेन क्लास होती है जिसके अंदर मेन मेथड होता है। और वो भी मेन मेथड ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मेन लिख दिया, मेन का मतलब क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इस तरीके से पूरा मेथड का सिग्नेचर होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट, ठीक है, क्लियर है आपको ये बात। आइए, ठीक है, अब हम इसको रन कैसे करें, इसको रन हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डॉट, इनफैक्ट बाय इन्वोकिंग दिस द क्लास फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास से ही इन्वोक कर सकते हैं, को ही इन्वोक कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जावा हमने लिखा फर्स्ट, ठीक है, और देखिए प्रॉपर तरीके से आ रहा है, राइट। अब आप कहोगे कि सर वो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग तो आया नहीं, नहीं आया, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, आएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए वो वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करें, इसके लिए फंक्शन को कॉल कर देंगे बस सिंपली, देखिएगा। अब इसे कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेलकम w इज इक्वल टू न्यू वेलकम, और उसके बाद w डॉट नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, m2, इसको हमने यहाँ पर इसको कॉल कर लिया, ठीक है। इसको जरूरी नहीं था कि हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाया कॉल करना, तो इसको हम लोग क्या कर लेते, इसको हम लोग पब्लिक कर लेते, राइट, ठीक है। फिलहाल पब्लिक अभी नहीं है तो मैंने इसको हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेमीकोलन होने हैं, ठीक है। तो जो लोग पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो ध्यान रखें कि सेमीकोलन जावा में लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, टर्मिनेट करना बहुत जरूरी है हर एक स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए आइए इसको एग्जीक्यूट करें, क्या नाम है,
first1.java, राइट। देखिए एग्जीक्यूट कर गया, सॉरी कंपाइल कर गया, अब इसे एग्जीक्यूट करना है। तो मेन क्लास किसके अंदर थी? फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट को ही हमें इन्वोक करना है। देखिए सब कुछ लिख के आ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास को पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस क्लास को पब्लिक कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको फाइल का नेम किससे सेव करना पड़ेगा? पब्लिक क्लास के नाम से ही सेव करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम देता है, पहले हम ये देख लें, ठीक है। आइए पहले इसको एक बार कंपाइल करके देखेंगे। तो इसको हम लोग ने क्या नेम दे दिया? first1.java तो है, हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश, कंपाइल करने की कोशिश। क्या कह रहा है? क्लास हेलो इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम्ड hello.java। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फाइल का नेम उसी पर्टिकुलर क्लास के नेम पे दे सकते हैं जो पब्लिक होगी, अगर पब्लिक है उस पर्टिकुलर, अगर कोई क्लास पब्लिक है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, उस पर्टिकुलर सोर्स कोड के अंदर। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। और कोई भी पब्लिक नहीं तो आप किसी के भी नाम से दे सकते हो, कोई और नाम भी दे सकते हो, राइट। तो अभी इसमें देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हमने पब्लिक में इसको बना देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको ही पब्लिक रहने दीजिए, पहले इसके बारे में और देख लें। अब हम क्या करते हैं, इसका जो क्लास का फाइल का नेम है इसको मैं hello.java कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसको रीनेम कर दिया है hello.java से। अब देखिए हम इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद अब मैं फर्स्ट वन की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे? hello.java, ठीक है। प्रॉपर कंपाइल होगी, ठीक है। अब एग्जीक्यूट किससे करेंगे? देखिए एग्जीक्यूट किससे करते हैं, देखिए hello.java हटा दिया मैंने, डॉट जावा हटा दिया, जावा हेलो, ठीक है। अब एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास हेलो, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो अभी कह रहा है कि मेन इसके अंदर बनाओ, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड होना जरूरी है, और क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को, सपोज कीजिए इसी को मैं इसी को मैं कर रहा होता फर्स्ट से, तो मैं करूं अगर फर्स्ट से, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिकॉज क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब हमने उस मेथड से कॉल किया है, सॉरी उस क्लास से इसको इन्वोक किया है जिसके अंदर मेन मेथड है। तो देखिए ये तो कह रहा था मेन मेथड नॉट फाउंड, अब इसके अंदर तो मेन मेथड है, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर है, तो हम लोग ने फर्स्ट से इसे इन्वोक किया, फर्स्ट क्लास को ही इन्वोक किया है एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट, ठीक है, राइट। तो आप ऐसी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि फाइल का नेम हम जो है वो खाली उस फाइल का नेम जो है हम खाली जो है उससे ही सेव कर सकते हैं जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जिसका नाम पब्लिक होगा, जिस क्लास का नेम पब्लिक होगा, आई मीन टू से जो क्लास पब्लिक होगी, है ना, वही क्या होगी, वही जो है फाइल का नेम होगा, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑलमोस्ट वन वन क्लास कैन बी पब्लिक, और आप किसी को नहीं भी रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रैक्टिकली इस चीज को समझ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे क्लास फाइल है, मैं इसमें से बाकी सारी क्लास फाइल फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी क्लास फाइल्स फॉर द टाइमिंग में हटा दे रहा हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल रखते हैं, ठीक है। और अब आप देखिएगा इसमें, इसके ऊपर सबसे ऊपर आता है, अगर कोई पैकेज आपने बना रखा है तो पैकेज नेम आ जाएगा, ठीक है। पैकेज नेम आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। मैं बताऊंगा जब पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। पैकेज और पैकेज नेम, एक्चुअली सिंटेक्स का यही होता है, पैकेज और पैकेज नेम, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स, विद इन ब्रैकेट लिख देता हूँ, इफ एनी, राइट। सिमिलरली सेमीकोलन आ जाएगा इसके आगे, आई मीन टू से यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। पैकेज नेम अगेन इफ एनी, अगर आपने अपना क्लास किसी पैकेज के अंदर लिख रखा है तो पैकेज का नेम, और इंपोर्ट स्टेटमेंट आपने कुछ इंपोर्ट करी है लाइब्रेरी तो वो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्लास आ जाएगी, ठीक है। इस क्लास के अंदर क्या हो सकता है, इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, राइट।
ब्लॉक्स हो सकते हैं, राइट, मेथड्स हो सकते हैं जो आपने देख ही लिए हैं, राइट, और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं इसके अंदर इनर क्लासेस हो सकती हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है, राइट। तो ये जो है एक जावा सोर्स फाइल का स्ट्रक्चर है। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। जावा फाइल स्ट्रक्चर समझ में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए। जय हिंद।